हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे, आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशंस कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। और आज हम इस वीडियो में 31 मार्च 2022 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या है आज का क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अर्थ पावर 2022 कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 27 मार्च को यह मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष मार्च महीने के लास्ट शनिवार या आखिरी शनिवार को दुनिया भर में अर्थ आवर मनाया जाता है ताकि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष और एक बेहतर ग्रह के प्रति प्रतिबद्धता के लिए समर्थन दिखाया और जताया जा सके। वर्ष 2022 में 26 मार्च महीने के आखिरी शनिवार को अर्थ आवर 2022 मनाने के लिए तय किया गया था। और अर्थ आवर 2022 का विषय शेप आवर फ्यूचर यानी कि हमारे भविष्य को आकार दे पर केंद्रित होगा। और यह दिवस मनाया जाता है वर्ल्ड वाइड फंड की ओर से। तो वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय है इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड में और इसकी स्थापना की गई थी 29 अप्रैल 1961 मोर्गेज, स्विट्जरलैंड में। और वर्ल्ड वाइड फंड के अध्यक्ष और CEO हैं कॉर्डर रॉबर्ट्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश की राजधानी ढाका अभी दुनिया का सबसे सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषित शहर बना है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रकाशित एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार बांग्लादेश की राजधानी ढाका को विश्व स्तर पर सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर के रूप में स्थान दिया गया है। और रिपोर्ट के अनुसार शहर ने 2021 में सबसे उच्चतम स्तर 119 डेसिबल की ध्वनि प्रदूषण दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद 114 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण के साथ सूची में दूसरे स्थान पर रहा है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद इसमें तीसरे स्थान पर है, जहाँ की अधिकतम ध्वनि प्रदूषण 105 डेसिबल रहा है। UNEP का मुख्यालय है नैरोबी, केन्या और इसके प्रमुख है इंगर एंडरसन और इसके संस्थापक हैं मॉरिस स्ट्रॉन्ग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड किसने जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने यह अवार्ड जीता है। बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड्स 2022 के पुरस्कार विजेताओं में से एक के रूप में नामित किया। अभिनेत्री को अपने लिव लाव फाउंडेशन के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य संघर्षों और जागरूकता बढ़ाने में उनके काम के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड की सूची में शामिल किया गया है। और यह पुरस्कार उन वैश्विक नेताओं को सम्मानित करता है जो अपने उद्योगों और दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए ऊपर और बाहर गए। दीपिका के अलावा 6 अन्य वैश्विक नेताओं को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार दुबई में भविष्य के संग्रहालय में प्रस्तुत किए गए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माल्टा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट अबेला ने कौन से कार्यकाल के लिए शपथ ली है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है। माल्टा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट अबेला ने अपनी सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के 2022 के आम चुनाव में भारी जीत के बाद दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है। और उन्हें राष्ट्रपति जॉर्ज वेला ने पद की शपथ दिलाई है। और लेबर पार्टी के पूर्व नेता और प्रधानमंत्री जेसन मस्कट के इस्तीफा देने के बाद अबेला को पहली बार जनवरी 2020 में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी। माल्टा की राजधानी है वैलेटा
और यहाँ पर मुद्रा चलती है यूरो, और यहाँ के नए प्रधानमंत्री तो यही है अभी, रॉबर्ट अबेला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर है शशि सिन्हा। शशि सिन्हा बने हैं अभी इसके अध्यक्ष। तो ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के बोर्ड ने आईपीजी शशि सिन्हा को अपना अध्यक्ष चुना है, और वह पुनीत गोयनका का स्थान लेंगे, जिन्होंने पिछले 3 वर्षों से टीवी व्यूअरशिप मापन एजेंसी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। और सिन्हा जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बोर्ड सदस्य के रूप में भी प्रतिनिधित्व करते हैं, और उन्होंने बीआरसी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल की स्थापना सन 2010 में की गई थी। कब? 2010 में। और इसका मुख्यालय है मुंबई में, और इसके अभी प्रेजेंट टाइम पर सीईओ है नकुल चोपड़ा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शक्ति कांतिदास ने मैसूर में BRBNMPL के लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर की आधारशिला रखी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पर रखी? मैसूर में। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्ति कांतिदास ने कर्नाटक के मैसूर में भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना के लिए आधारशिला रखी है। कहाँ पर? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड BRBNMPL RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली स्टील रोड शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। गुजरात में यह स्टील रोड प्रारंभ की है। सूरत गुजरात में पूरी तरह से स्टील के कचरे से बनी एक सड़क है, जो सतत विकास के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। और आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारत केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान और सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के साथ स्टील स्लाइड रोड पर सहयोग किया। यही है स्टील रोड सूरत में। गुजरात के सूरत में हजीरा औद्योगिक क्षेत्र ने अपनी तरह की अनूठी सड़क बनाई है, और सड़क का निर्माण पूरी तरह से 1000% संसाधित स्टील स्लाइड से किया गया था। स्टील स्लाइड स्टील उद्योग के लिए चिंता का एक प्रमुख स्रोत है, क्योंकि इसे अपशिष्ट उत्पाद माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। गिलबर्ट हैंगबो को नियुक्त किया है। टैगो के गिलबर्ट हैंगबो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अगले महानिदेशक होंगे, और हैंगबो को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी की शासी निकाय द्वारा चुना गया था, जिसमें जिनेवा में उनकी बैठक के दौरान सरकारों, श्रमिकों और नियोक्ताओं के प्रतिनिधि शामिल थे। टैगो के पूर्व प्रधानमंत्री हैंगबो एजेंसी के 11वें प्रमुख होंगे, और पद संभालने वाले पहले अफ्रीकी होंगे। उनका 5 साल का कार्यकाल 1 अक्टूबर 2022 से शुरू हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में की गई थी, और इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में MSME पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए सिडबी ने किस राज्य के साथ भागीदारी की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। मेघालय के साथ में यह भागीदारी की। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्यमों के लिए एक वित्तीय संस्थान ने घोषणा की कि उसने राज्य के MSME पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए मेघालय सरकार और मेघालय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोदी स्टोरी वेबसाइट किसने लॉन्च की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने
अभी मोदी स्टोरी वेबसाइट लॉन्च की है। महात्मा गांधी की ग्रैंड डॉटर सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने वेब पोर्टल मोदी स्टोरी का उद्घाटन किया और मोदी स्टोरी वेबसाइट एक स्वयंसेवी संचालित पहल है जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित प्रेरक कहानियों और उन्हें लोगों से एक साथ लाना है जिन्होंने दशकों से उनकी जीवन यात्रा के दौरान उनके साथ बातचीत की। और यह पोर्टल ModiStory.in पर एक्सेस किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसने प्रधानमंत्री के जीवन को करीब से देखा है वह इसे किसी भी अनुभव या उपाख्यान के लेखन, श्रव्य और या दृश्य कहानियाँ पीएम मोदी के साथ फोटो, पत्र या उनसे जुड़े व्यक्तिगत यादगार के साथ प्रस्तुत कर सकता है। वेबसाइट में उन लोगों द्वारा साझा की गई कई कहानियाँ हैं जिन्होंने अपने जीवन में किसी बिंदु पर प्रधानमंत्री के साथ सफ़र तय किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज का सेशन ये समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशंस को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।